लेक्चर 1 आप सबको मिल चुका है, इसलिए आप सभी के बीच में लेक्चर 2 आ जाया है। इसी तरह आप सबको धीरे धीरे कराया जाएगा। कल आप सभी का जो जहाँ तक हुआ था उससे आगे आज प्रकाश का माध्यम चलेगा। आज भी हम लिख कर लाए हैं टोटल। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या है दिया हुआ है। तो प्रकाशिक माध्यम आप सभी जानते हैं किसको बोलते हैं। प्रकाश की किरण जिस वस्तु से होकर जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, वायु, जल इत्यादि। देखिए प्रकाश की किरण जिस वस्तु से होकर जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक मान लीजिए कांच है, ठीक है, और यहाँ पर से कोई प्रकाश जा रहा है। जिस माध्यम से जा रहे, कांच के माध्यम से जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रकाशिक माध्यम हो गया। ठीक है, समझ गए। अगर आप सबको कोई चीज़ में डाउट होता है तो आप सब कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए प्रकाशिक माध्यम के प्रकार देखिए 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए पारदर्शी माध्यम होते हैं, उसके बाद दूसरा होता है पारभासी माध्यम, तीसरा होते हैं अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, एक एक करके अब तीनों को पढ़ते हैं। पहला देखिए पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। पारदर्शी माध्यम देखिए होता क्या है, वह वस्तु जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाता है, वह वस्तु जिसमें जो होता है ना कि प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाता है, उसको पारदर्शी माध्यम कहलाता है। इसमें वस्तु जो होता है स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे स्वच्छ जल, वायु, स्वच्छ कांच इत्यादि। देख लीजिए एक स्वच्छ कांच का फिगर लेते हैं। ठीक है, स्वच्छ कांच का ये फिगर है। उसके बाद इससे प्रकाश गुजारेंगे तो क्या हुआ, हमको साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा इस साइड से, एक साइड से दूसरे साइड। तो क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम। उसके बाद चलिए पारभासी माध्यम किसे बोलते हैं। पारभासी माध्यम देखिए होता क्या है, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश का आंशिक रूप से पार करता है। इसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे रंगीन कांच, तेल से भिगा हुआ कागज इत्यादि। देख लीजिए एक भिंगा हुआ कागज बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें से प्रकाश जाएगा तो हमको क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो स्पष्ट हमको इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पारभासी माध्यम। चलिए अब देखिए अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, दूसरे साइड जो होते हैं उसको हम देख नहीं सकते, आर पार नहीं देख सकते। तो इसमें हम बोल सकते हैं वह वस्तु जिसमें से प्रकाश नहीं निकल पाता है, मतलब एक साइड से दूसरी ओर नहीं जा पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम। और इसमें जो इसमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे ईंट, दीवार, लकड़ी, लोहा इत्यादि। लोहा का जो होता है एक भाग, जैसे मान लीजिए लोहा का कोई एक भाग है यहाँ पे, ठीक है, लोहा का जो इस साइड वाला जो है, तो हम जो देखेंगे सिर्फ इस साइड का दिखेगा, दूसरे साइड का हमको दिख नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए अपने दोस्तों में। ठीक है, और आप सभी को ऐसे ही क्लास मिलते जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण होते क्या है, प्रकाश जो हम देखते हैं प्रकाश का गुण क्या है, पहले तो वो समझना चाहिए। देख लीजिए प्रकाश का गुण, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश किस रेखा में गति करती है, सरल रेखा में। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चलता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य
3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन, जो चैप्टर का नाम ही है प्रकाश के परावर्तन। देखिए इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण का किसी माध्यम तल से टकराकर उसी वापस माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए जैसे एक तल है, ठीक है, एक तल है, एक तल है और इसी माध्यम से और दूसरी माध्यम में लौट के चला गया, इसी को क्या बोले, प्रकाश का परावर्तन। चलिए समझाए इतने फिगर ही बना के। जैसे एक तल है, ठीक है, उसके बाद प्रकाश यहाँ से आया और उस फिर वापस लौट के चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन जो है इसके नियम क्या है। तो देखिए इसमें जो क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अम्ल तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा कोण क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। यहाँ पर फिगर देख लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण जो अभिलंब के एक ही तल में है, दूसरा और आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के सदैव बराबर। देख लीजिए ये एक दोनों क्या है, बराबर है और ये एक तल में है, देख रहे हैं। इसको देखिए ये अभिलंब हो गया, ये आपका आपतित किरण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देख लीजिए पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन, देखिए नियमित परावर्तन क्या होते हैं, जब तल समतल होता है तो सभी बिंदु पर आपतन कोण समान होता है, अतः परावर्तन के बाद निश्चित दिशा में होता है, इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए ये सब जो क्या है, एक दूसरे के समतल है, क्या है, समतल है। चलिए यहाँ पे फिगर बना के समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ये जो है समतल इससे है, उसके बाद इधर से है, इधर से समतल है, ये एक दूसरे को समतल होते हैं, नियमित परावर्तन। अब देख लीजिए अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, जब तल खुरदुरा हो तब सभी बिंदु का आपतन कोण अलग होता है, जिससे परावर्तन भी अलग अलग दिशा में होता है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जिससे देखिए ये क्या हो गया, खुरदुरा हो गया। अब इसमें परावर्तन ऐसा आएगा, कभी ऐसा भी ऐसे आएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन, ठीक है। और समांतर परावर्तन, नियमित परावर्तन में क्या था कि कोई मान लीजिए यहाँ से एक ड्रॉ किया गया है, उसके बाद यहाँ से आती है, फिर यहाँ से आती है, फिर यहाँ से प्रकाश की परावर्तन एक समतल पे आती है, ठीक है, बराबर समतल है, कुछ यहाँ से आएगी, कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना। देख लीजिए आज का टॉपिक इतना ही था। आप सभी इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। और अपना जो है अपना फीस भरते जाइए। फीस जानते हैं क्या है, फीस भरते जाइए। फीस जानते हैं क्या है, फीस जानते हैं ना, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी अच्छे से पढ़ते जाइए, 2026 में आप सभी का अच्छा मार्क्स आए। बाय बाय।